आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को लेकर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रफाल फाइटर जेट्स को लेकर दासो एविएशन के पास 150 फाइटर जेट से ज्यादा का ऑर्डर है और इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उनकी असेंबली लाइन है वो 36 फाइटर पर ईयर रोल आउट करने में सक्षम है। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हर महीने कम से कम 3 फाइटर जेट्स रोल आउट किए जा सकते हैं और यहाँ पर बात हो रही है फाइनल असेंबली लाइन की। वैसे रफाल फाइटर जेट की सप्लाई चेन काफी रोबस्ट है क्योंकि इस फाइटर जेट के लिए ज्यादातर चीजें लोकली प्रोड्यूस की जाती हैं और फ्रांस किसी और देश के ऊपर इस फाइटर जेट के कंपोनेंट्स को लेकर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रांस यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं बनाता है। स्पेसिफिक तरीके की एलॉयज जैसे कि टाइटेनियम और निकल एलॉयज बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर इन रॉ मटेरियल के ऊपर कास्टिंग और फोर्जिंग की जाती है। किसी भी इंजन के लिए टाइटेनियम एलॉयज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वर्ल्ड मार्केट में इन एलॉयज की शॉर्टेज के चलते M88 इंजन के प्रोडक्शन में डिले हुई है। यही कारण है कि जो फाइनल असेंबली लाइन 3 रफाल फाइटर जेट पर मंथ रोल आउट कर सकती है वहां से 3 फाइटर जेट पर मंथ रोल आउट नहीं हो रहे हैं और इसके चलते डिलीवरी में डिले होने वाली है। ये परेशानी दासो एविएशन की तरफ से एक्सेप्ट की गई है और उनके CEO की तरफ से पब्लिकली ये चीज बताया गया है कि उनकी फाइनल असेंबली लाइन 3 फाइटर जेट पर मंथ के हिसाब से रोल आउट नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि ये परेशानी जल्द दूर नहीं होने वाली है और उनका मानना है कि लगभग 1 साल का समय लगेगा इन परेशानियों को दूर करने में। ये तो ही परेशानी की बात, लेकिन इस परेशानी के पीछे कारण क्या है उसको भी समझना जरूरी है। देखिए, टाइटेनियम के जो सबसे बड़े 2 प्रोड्यूसर हैं वो है चाइना और रशिया। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं और कोई भी देश इनके साथ डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वर्ल्ड मार्केट में टाइटेनियम एलॉयज को लेकर शॉर्टेज है और चाइना भी इस सप्लाई चेन को धीरे धीरे चोक कर रहा है। इसके अलावा उनके ऊपर कुछ इनडायरेक्ट सैंक्शंस भी हैं और इन सभी चीजों के चलते वर्ल्ड मार्केट में टाइटेनियम एलॉयज की शॉर्टेज हो रही है और जितने भी इंजन मेकर्स हैं उन सबको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। इनफैक्ट फाइटर जेट के ये इंजन्स नहीं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट के भी इंजन्स के साथ में यही परेशानी चल रही है और सारी की सारी इंडस्ट्री इससे परेशान है। पहले कोविड के चलते प्रोडक्शन इश्यूज, फिर वॉर के चलते प्रोडक्शन इश्यूज और अब सप्लाई चेन इंटरप्शन के चलते इश्यूज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सभी इंजन मेकर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुके हैं। फ्रांस भी इस परेशानी से अछूता नहीं रहा है और एयरबस के साथ साथ दासो एविएशन को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। भारत में एक परसेप्शन है कि दासो एविएशन के पास में एक जादू की छड़ी है और वो लोग छड़ी घुमाएंगे और रफाल फाइटर जेट्स बन जाएंगे। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड में सभी फाइटर जेट मेकर्स के साथ में परेशानी है और चीजें डिले हो रही हैं। नेचुरली इस डिले के चलते बैक ऑर्डर्स होंगे और फाइटर जेट्स की डिलीवरी स्लो हो जाएगी। ये चीज वर्ल्ड के सभी फाइटर जेट मेकर्स को अफेक्ट करने वाली है और कर भी रही है। बस अंतर इतना है कि कुछ फाइटर जेट मेकर्स पहले से ही चीजों को बोल दे रहे हैं और कुछ फाइटर जेट मेकर्स चीजों को छुपा रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले भारत में ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी जब HAL की तरफ से कहा गया था कि GE के F404 इंजन डिलीवर नहीं हो रहे हैं और उसके चलते LCA Mark 1A की डिलीवरी में डिले होने वाली है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आई थी तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने MRFA करा दिया था, कुछ लोगों ने F-15 भारत को बिकवा दिया था और कुछ लोगों ने रफाल। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, यानी कि ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। एक्चुअल प्रोसेस शुरू होने के लिए पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट आएगा जिसके लिए CCS का अप्रूवल लगेगा। CCS के अप्रूवल के बाद में चीजें नेगोशिएट होंगी और फिर अप्रूवल के बाद में वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास पहुंचेगा, तब कहीं जाकर ये फाइनल डील होगी। ओवरऑल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि मार्क 1A की डिलीवरी में डिले होगी और अगर भारतीय वायुसेना MRFA के साथ जाती भी है तो उसकी डिलीवरी में भी डिले होने वाली है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन ओपिनियंस के बेसिस पर कुछ और वीडियोस करें जहां पर इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करें, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है और इसके जितने एस्पेक्ट्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कॉन्वर्सेशन उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।